हमारे एकदम खाने के लायक। हम लोग काम करके रखे हुए हैं, वह खा कर उसके बाद 10-30 तारीख तक में सारे पैसे खत्म हो जाएगा। और ये घर में डिलीवरी केस है, उनकी पैसा नहीं है तो वो कैसे यहाँ काम होगा। जी यहाँ पे ये मेरे जी वाइफ है जी, डिलीवरी का केस है जी। आज 20 दिन हो गया जी, पैसे वैसे नहीं है जी, बहुत मजबूरी है, बहुत तकलीफ है सर, कुछ मदद करिए सरकार तरफ से। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने 21 दिनों का लॉकडाउन किया है। इस लॉकडाउन से भले ही कोरोना वायरस से लोग बच जाएं, लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे। ये बात हम हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि इन हालातों को देखने के बाद सोच रहे हैं। इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा लॉकडाउन से प्रभावित है तो वो है मजदूर वर्ग, जिनकी हालत इस समय बहुत खराब है। उनको अनेक तरह की परेशानियां आ रही हैं और इसी बात का जायजा लेने आज हमारी टीम लुधियाना के विजयनगर इलाके में पहुंची, जहां की मजदूरों के हालात देखकर आप दंग रह जाओगे। चलिए दिखाते हैं आपको विजयनगर के मजदूरों के हालात। मेरा नाम राजेश कुमार है सर। ये कहना चाहता हूँ, जब लॉकडाउन हुआ है 23 तारीख को हुआ था, 23 मार्च को, तो उस समय हमारे मजदूर जितने साथी हैं जिनके पास उस समय फैक्ट्री से उनको एडवांस भी नहीं मिला था। सैलरी तो खैर 10 तारीख को मिलता है, 25 को एडवांस मिलता है हम लोग को। तो इस समय हम लोग को सैलरी भी नहीं मिला था और लॉकडाउन हो गया अचानक। उस समय कोई पेमेंट का व्यवस्था नहीं था। आपको पता ही है कि पेमेंट जिस इंसान को इस समय नहीं मिलता उस पर दिल पर क्या गुजरती है। इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं कि जनता के हित के रक्षे की इंसान को बचाने के लिए हमारे सीएम साहब ने जो लॉकडाउन बढ़ाया है उसका हम समर्थन करते हैं। वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब एक इंसान मरता है तो उसका दर्द इंसानी को पता चलता है। जब किसी का गुजर जाता है उसी को उस दर्द का पता चलता है। इस बात के लिए हम पंजाब सरकार के साथ हैं। हम लोग को कहना है कि भागलपुर जिले का हम लोग रहने वाले हूँ, आधार कार्ड का वहाँ का है, तो हम लोग को राशन पानी चाहिए। हम लोग को अभी तनख्वाह उनका नहीं मिलता है, न काम काज होते हैं, तो क्या खाएंगे, हम लोग भूखे हैं। हम लोग को राशन पानी चाहिए। नहीं, कुछ नहीं मिला है अभी। हम लोग को राशन पानी चाहिए और क्या कहना चाहिए। हम लोग को राशन पाने के लिए हम लोग का अब नहीं है। जो इतना दिन था, 15 दिन चला लिया, अब नहीं है। अब कैसे चलेगा। यही विजयनगर में रहता हूँ, 1 नंबर गली में, प्रेम लाला के मकान में। नहीं, कुछ नहीं मिला है हम लोगों को। मैं कल्ली है, 2 बच्चे हैं, घर वाला पहला खत्म हो गया। मैं के मदद हो जाए। कुछ भी नहीं मिल रहा है इस टाइम? नहीं, कुछ नहीं लेना। अच्छा, ठीक है जी। काम भी नहीं इतना हैगा। क्या काम करते थे आप? काम कर दे थोड़ा बहुत ही, ज्यादा नहीं, कोठी जो। सरकार बोली है कि फैक्ट्री बैठाकर पैसा जब तक ये लगा रहेगा फैक्ट्री पैसा देगी, और फैक्ट्री तो पैसा दे नहीं रहा। जो वहां जाने के बाद में लोग कह रहा कि नहीं पैसा नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि जो फैक्ट्री पैसा दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सरकार हम लोग को बैठाकर खाना दे, नहीं तो ट्रेन चलावे, हमारे घर पर पहुंचवावे। तो हम इसलिए सोच रहे हैं कि सर जी हमारे फैक्ट्री या सरकार चाहे कि हमारे तनख्वाह दिलवावे सबके, और नहीं तो हम लोग अपने घर पर पहुंचवा दे सरकार की। यही मेरे प्रार्थना है। कुछ नहीं है। जो पैसा है, जो थोड़ा मोड़ा हम लोग काम करके रखे हुए हैं, वह खा कर उसके बाद 10-30 तारीख तक में सारे पैसे खत्म हो जाएगा। और ये घर में डिलीवरी केस है, उनकी पैसा नहीं है तो वो कैसे यहाँ काम होगा। यहाँ तो सारे लूट बाजारी हो ही रहा। सरकार लूट बाजारी कर रहा है तो यहाँ पब्लिक क्यों नहीं कर। हाँ जी, यहाँ पे ये मेरे जी वाइफ है जी, डिलीवरी का केस है जी। आज 20 दिन हो गया जी, पैसे वैसे नहीं है जी, बहुत मजबूरी है, बहुत तकलीफ है सर, कुछ मदद करिए सरकार तरफ से। पैसे घर, ट्रेन भी नहीं चल रही सर, घर भी नहीं जा पा रहे सर, बहुत मजबूरी है सर।
फैक्ट्री में काम कर रहे थे, थोड़े बहुत पैसे मिले थे जी। उसके बाद से कोई मदद आगे से भी नहीं आई जी, फैक्ट्री मालिक से भी। महाराज एकदम खाने के लिए क्या परेशानी है आपको? हमारे कुछ नहीं खाने खाना नहीं मिल रहा है? खाना अभी खाने को एक पावर चावल कुछ नहीं। नहीं यहाँ पे जबकि कहा जाता है कि रोज ही खाने के डब्बे आते हैं। हाँ, खाने के डब्बा 1 बजे डिब्बा मिलता है खाने के डब्बा, इस बार कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जरूरतमंद आदमी जाता है बेड़े में से, कि जैसे कोई जरूरत की चीज है, जैसे राशन लेना होगा, दूध लेना हो गया, अब बच्चे बीमार हैं, दवाई लेना हो गया, तो उनको जबरदस्ती उठा लेते हैं। हाँ, जबरदस्ती उठा लेते हैं। कहते हैं कि भाई कोई पूछे भी उनसे कि भाई क्या परेशानी है, क्या है, वो कहने से पहले वैन में बैठाए और लेके चले गए। बाकी वैसे कोई दिक्कत है नहीं अभी तो, मतलब हर एक आदमी को, जो प्रवासी यहाँ टोटल प्रवासी आदमी रहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। बाकी